क्या तुमने कभी ऐसा फील किया है कि तुमने सब कुछ सही देखा, डायरेक्शन भी, जोन भी, लेकिन ट्रेड में घुसते ही मार्केट तुम्हारे अगेंस्ट हो गई? और जब तुमने स्टॉप लॉस हिट होने के बाद पोजीशन क्लोज की, तभी मार्केट एग्जैक्टली वहीं गई जहां तुम्हारा टारगेट था? अगर हाँ, तो ये वीडियो रुक कर देखो, क्योंकि आज मैं तुम्हें वो 3 स्टेप सिस्टम दिखाने वाला हूं जो इस प्रॉब्लम को परमानेंटली सॉल्व करता है। ये कोई कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम नहीं है, इसमें कोई 10 इंडिकेटर्स नहीं है, कोई कंफ्यूजिंग थ्योरी नहीं है, बस 3 स्टेप्स। और इन 3 स्टेप्स में हम ऐसी ट्रेड्स आइडेंटिफाई करते हैं जहां रिस्क टू रिवॉर्ड मिनिमम 1:5 होता है। मतलब एक ट्रेड जीती तो 5 ट्रेड का लॉस कवर हो गया। तो चार्ट अभी खोलो, नोट्स लेने के लिए तैयार हो जाओ और शुरू करते हैं। देखो, ट्रेडिंग में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह नहीं है कि तुम्हें नॉलेज नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि बहुत ज्यादा नॉलेज है, बहुत सारे इंडिकेटर्स, बहुत सारी कन्फ्लिक्टिंग स्ट्रैटेजीज, बहुत सारा नॉइज, और इस सब के बीच असली प्राइस एक्शन दब जाती है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट्स यानी एसएमसी यही सिखाता है कि प्राइस को वैसे देखो जैसे बड़े इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स देखते हैं। वो रिटेल ट्रेडर्स की तरह आरएसआई नहीं देखते। वो लिक्विडिटी ढूंढते हैं, इम्बैलेंसेस देखते हैं और स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। और आज की इस 3 स्टेप स्ट्रैटेजी में हम एग्जैक्टली वही अप्रोच यूज करेंगे, और इन तीनों को एक साथ कंबाइन करने पर जो ट्रेड सेटअप बनती है वो हाई प्रोबेबिलिटी और हाई रिवॉर्ड दोनों देती है। पहला स्टेप है डायरेक्शन, और यह सबसे जरूरी स्टेप है, क्योंकि अगर डायरेक्शन रॉन्ग ली तो बाकी सब बेकार है। डायरेक्शन का मतलब है आज मार्केट किस तरफ जाना चाहती है, बुलिश है या बेरिश। और इसके लिए हम हमेशा 15 मिनट टाइम फ्रेम देखते हैं। अब 15 मिनट क्यों? क्योंकि यह वो टाइम फ्रेम है जहां मार्केट की असली पर्सनालिटी दिखती है। 1 मिनट पर बहुत ज्यादा नॉइज होती है और डेली पर ट्रेंड इतना स्लो होता है कि इंट्राडे अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाती हैं। 15 मिनट वो स्वीट स्पॉट है जहां स्ट्रक्चर क्लियरली रीडेबल होती है। तो स्क्रीन पर देखो, यहां हम मार्केट स्ट्रक्चर देख रहे हैं। जब प्राइस लगातार हायर हाइज और हायर लोज बना रही हो, मतलब हर बार जब प्राइस नीचे आए तो पिछले लो से ऊपर रहे, और जब ऊपर जाए तो पिछले हाई को ब्रेक करे, तो यह है बुलिश स्ट्रक्चर। यहां हमें सिर्फ और सिर्फ बाय सेटअप्स देखनी है। और उल्टा, जब प्राइस लोअर हाइज और लोअर लोज बना रही हो तो यह बेरिश स्ट्रक्चर है। यहां सिर्फ सेल सेटअप्स देखनी है। इस चार्ट पर देखो, यह रहा एक क्लासिक एग्जांपल। प्राइस यहां से एक हायर लो बना रही है और यहां उसने पिछला हाई ब्रेक किया। यह क्लियरली बुलिश स्ट्रक्चर है। यहां कोई भी सेल ट्रेड लेना, चाहे कितना भी अच्छा रीजन क्यों ना लगे, एक मिस्टेक होगी। लेकिन एक चीज और है जो बहुत लोग इग्नोर करते हैं, और वो है स्ट्रक्चर ब्रेक। जब मार्केट बुलिश है और अचानक प्राइस एक सिग्निफिकेंट लो को ब्रेक कर दे, इसे एसएमसी में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट कहते हैं। यह एक वार्निंग साइन है कि ट्रेंड शिफ्ट हो सकती है। इसे देखकर इमीडिएटली बायस नहीं बदलना चाहिए, लेकिन अलर्ट जरूर हो जाओ। हर दिन चार्ट खोलने से पहले 15 मिनट पर एक काम करो, स्ट्रक्चर देखो और डिसाइड करो आज बुलिश खेलना है या बेयरिश। एक बार यह डिसीजन हो गया तो बाकी दोनों स्टेप्स बहुत आसान हो जाते हैं। अब जब डायरेक्शन पता है तो सवाल आता है, ट्रेड लेनी कहां से? यहां रिटेल ट्रेडर्स और स्मार्ट मनी ट्रेडर्स का सबसे बड़ा फर्क आता है। स्टेप 2 में हम लोकेशन आइडेंटिफाई करते हैं, यानी वो स्पेसिफिक एरिया जहां से हम ट्रेड लेंगे। इसके लिए 2 चीजें हैं। पहली, एरियाज ऑफ इंटरेस्ट। इनमें आते हैं सप्लाई और डिमांड जोन्स, ऑर्डर ब्लॉक्स और फेयर वैल्यू गैप्स। स्क्रीन पर देखो, ये जो बड़ा बुलिश मूव है, इससे पहले ये लास्ट बेरिश कैंडल, यही है ऑर्डर ब्लॉक। ये वो पॉइंट था जहां से स्मार्ट मनी ने अपनी बाइंग पोजीशन एक्टिवेट की थी। और जब प्राइस दोबारा इस एरिया पर आती है तो स्मार्ट मनी फिर से यहां बाय करती है, क्योंकि उन्हें अपनी पोजीशन डिफेंड करनी है। और ये जो गैप दिख रही है 2 कैंडल्स के बीच, ये है फेयर वैल्यू गैप या एफवीजी। प्राइस इतनी तेज मूव हुई कि इस एरिया को प्रॉपरली फिल नहीं किया, और मार्केट का एक नेचुरल टेंडेंसी होता है इम्बैलेंसेस को फिल करना। तो प्राइस यहां वापस आएगी और यही हमारा एंट्री जोन है। दूसरी चीज, सेशन लिक्विडिटी। यह कंसेप्ट बहुत पावरफुल है और ज्यादातर बिगिनर्स इसे इग्नोर करते हैं। देखो, हर ट्रेडिंग सेशन के अपने हाईज और लोज होते हैं। एशियन सेशन में जो हाई और लो बना, वो बेसिकली एक ट्रैप की तरह काम करता है। मार्केट अक्सर उस हाई या लो को स्वीप करती है, मतलब प्राइस थोड़ा ऊपर या नीचे जाती है उसे टच करने के लिए, और फिर वापस मुड़ जाती है। इसे लिक्विडिटी ग्रैब कहते हैं। और यह क्यों होता है? क्योंकि जब प्राइस एक हाई के ऊपर जाती है तो सारे रिटेल ट्रेडर्स जो वहां बाय स्टॉप ऑन ऑर्डर्स लगाए हुए थे, वो ट्रिगर हो जाते हैं।
स्मार्ट मनी उन ऑर्डर्स को अपनी सेलिंग पोजीशन के लिए यूज करती है और फिर प्राइस शार्प रिवर्सल लेती है। स्क्रीन पर देखो, यह रहा एशियन सेशन का हाई और यहां देखो लंदन सेशन ओपन होने के बाद प्राइस ने इस हाई को स्वीप किया और फिर नीचे आई। यह एक लिक्विडिटी ग्रैब था। यही हमारा गोल्डन एंट्री एरिया बनता है। तो लोकेशन में हम दोनों को कंबाइन करते हैं, एक प्रीमियम एरिया जो 15 मिनट चार्ट पर क्लियरली दिखे और एक सेशन लिक्विडिटी लेवल जो स्वीप हो चुका हो। जब दोनों एक दूसरे के पास हों, वो एरिया बन जाता है तुम्हारा आइडियल ट्रेड जोन। अब आते हैं सबसे क्रिटिकल स्टेप पर, कॉन्फर्मेशन। बुलिश डायरेक्शन मिल गई, डिमांड जोन लोकेशन मिल गई, लेकिन अभी ट्रेड नहीं लेनी, क्योंकि प्राइस एक डिमांड जोन पर आई है। इसका मतलब यह नहीं कि अभी ही बाउंस होगा। जोन को प्राइस टेस्ट कर सकती है, थोड़ा और नीचे जा सकती है। हमें कंफर्मेशन चाहिए और इसके लिए हम 1 मिनट टाइम फ्रेम पर आते हैं। यहां हम देखते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, जिसे शॉर्ट में CHOCH कहते हैं। CHOCH का मतलब है माइक्रो स्ट्रक्चर का रिवर्स होना। देखो, इस 1 मिनट चार्ट पर जब प्राइस डिमांड जोन पर थी तो यहां स्ट्रक्चर था लोअर हाइजन और लोअर लॉज का, यानी लोकली प्राइस अभी भी बेरिश थी। लेकिन देखो यहां इस कैंडल ने जो पिछला स्विंग हाई था उसे ब्रेक कर दिया। यह है CHOCH। ये वो मोमेंट है जब 1 मिनट स्ट्रक्चर बेरिश से बुलिश हो गई। यह सिग्नल है कि स्मार्ट मनी ने इस जोन में अपनी बाइंग पोजीशन एक्टिवेट कर ली है और यही है तुम्हारा एंट्री पॉइंट। स्टॉप लॉस कहां रखें? उस लो के नीचे जहां से चौथ हुआ, क्योंकि अगर प्राइस वहां गई तो इसका मतलब है कि स्मार्ट मनी ने अभी पोजीशन नहीं ली, जोन फेल हो गया और हमें ट्रेड से बाहर हो जाना चाहिए। 1 मिनट चार्ट स्कैरी लगता है, लेकिन याद रखो यहां हम ओवर ट्रेडिंग नहीं कर रहे। यहां सिर्फ एक सिग्नल का वेट कर रहे हैं। CHOCH दिखा, एंट्री हुई, नहीं दिखा, ट्रेड नहीं ली। इतना सिंपल है। और यह कॉम्बिनेशन 15 मिनट डायरेक्शन, लोकेशन जो प्रिसाइजली आइडेंटिफाई की है और 1 मिनट CHOCH कॉन्फर्मेशन, यही वो ट्राइफेक्टा है जो इस स्ट्रैटेजी को इतना पावरफुल बनाता है। अब बात करते हैं एग्जिट की, क्योंकि एंट्री तो बस शुरुआत है, असली गेम एग्जिट मैनेजमेंट पर है। इस स्ट्रैटेजी में हम हमेशा एक 1:5 रिस्क टू रिवॉर्ड को अपना पहला पार्शियल प्रॉफिट टारगेट मानते हैं। एग्जाम्पल देखो, मान लो हमने यहां एंट्री ली और स्टॉप लॉस यहां है 10 पॉइंट्स नीचे, तो हमारा पहला टारगेट होगा 50 पॉइंट्स ऊपर। जैसे ही प्राइस यहां पहुंचे, अपनी पोजीशन का 50% क्लोज कर दो। इससे ट्रेड ऑलरेडी प्रॉफिटेबल हो जाती है और बाकी पोजीशन फ्री में चल रही है। बाकी 50% पोजीशन को हम प्रीवियस डे का लो या हाई तक चलने देते हैं। यह बड़ा टारगेट होता है और यहां असली रिवॉर्ड मिलता है। बड़े इंस्टीट्यूशनल मूव्स यूजुअली प्रीवियस डे के लेवल्स तक जाते हैं, क्योंकि वहां भी लिक्विडिटी होती है। और एक रूल जो ऑलवेज फॉलो करो, जब ट्रेड 1:3 पर पहुंचे, स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन पर मूव कर दो। अब वर्स्ट केस में भी नो लॉस, ट्रेड रिस्क फ्री हो गई। रिमेनिंग पोजीशन को बिना स्ट्रेस के होल्ड कर सकते हो। यह सिस्टमैटिक अप्रोच है, कोई इमोशन नहीं, कोई ग्रीड नहीं, बस एक फिक्स्ड रूल। एक आखिरी बात जो शायद सबसे जरूरी है, यह स्ट्रैटेजी काम करती है, लेकिन यह सिर्फ तभी काम करेगी जब तुम इस पर ट्रस्ट करोगे। और ट्रस्ट तब आता है जब तुम्हारे पास डेटा होता है। इसीलिए अपनी हर ट्रेड का जर्नल बनाओ, एंट्री, एग्जिट, रीजन, रिजल्ट। जब तुम 20 से 30 ट्रेड्स का डेटा देखोगे और पाओगे कि जहां सिस्टम फॉलो किया वहां प्रॉफिटेबल रहे और जहां इंपल्सिव हुए वहां नहीं, तो ट्रस्ट ऑटोमेटिकली बिल्ड होगा। ट्रेडिंग एक स्किल है और हर स्किल को टाइम लगता है, लेकिन जब तुम्हारे पास एक सॉलिड सिस्टम हो, डायरेक्शन क्लियर हो, लोकेशन प्रिसाइज हो, कंफर्मेशन स्ट्रांग हो, तो मार्केट तुम्हारे अगेंस्ट नहीं, तुम्हारे साथ काम करती है। अगर यह वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक जरूर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो अगर अभी तक नहीं किया। यहां हम ट्रेडिंग को सीरियसली और सिंपली सिखाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।